गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरा व्लॉग नहीं है, तनुमान लाइफस्टाइल का व्लॉग है। ये देख लो, आज हम जाएंगे राम राम जी फर्स्ट राम राम जी। तो आज हम जाएंगे, खा जाएंगे, हाँ, बर्थडे पार्टी में। सीधा सीधा बोलो, बुआ के घर। बुआ के घर क्यों? बुआ के बेटे की बुआ के बेटे का बर्थडे है। हाँ, ये बोलना चाहता था मैं, बोल नहीं पाया, पता नहीं क्यों। और मम्मी अब तक तैयार नहीं हुई है। देखो मम्मी क्या कर रही है। मम्मी अब हेलो गाइज, मैं बढ़ रही हूँ बेड में क्योंकि मैंने अपना कोट निकालना, रात में हो जाऊंगी ठंड तो सूट में लगेगा जड्डा। ये सर्दियाँ क्या दे कपड़े ऐसे हैं, भी हमने निकाले भी नहीं है, तो ये भी निकाल लूंगी। गैल अपना कोट ढूंढू मैं, जड्डा लगा है गाइज। बेड उधर रखा है और वहाँ कौन बैठा है? हेलो गाइस, राम राम जी। ये नरूटो का फैन नरूटो देखता है। ये एनिमी का बहुत बड़ा फैन है। एनिमी वो कौन है? नरूटो वगैरह वगैरह, गोकू। तो मेरे फैन तो कौन है? तो मेरे ब्लॉग तो ना देखते राजी हो तुम। जब पेमेंट आएगी जब फैन होंगे हम तो। ओ तेरी का, अच्छा उससे पहले नहीं। गाइस सपोर्ट करो, इतना ज्यादा सपोर्ट कर दो, जल्दी सी पेमेंट आ जाए ताकि ये मेरे फैन हो जाओ। मेरे बालक मेरे ब्लॉग नहीं देखते, अगर शॉर्ट वीडियो में आ जाओगे ना तो इतने जल्दी स्क्रॉल मार देगा। देखा ना, ये मेरी इतनी बूढ़ी बेइज्जती मारते हैं। देख लो गाइस, इतनी बूढ़ी था मैं वीडियो बनाती हूँ को ना। तो ये न्यू को है कि पेमेंट आवेगी हम जब देखेंगे। क्या बात कर दी। सो हेलो जी, राम राम जी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि कार्तिक ने बताया है कि हम आज जा रहे हैं इसकी बुआ के घर। इसकी बुआ के बेटे का बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं हम, यानी कि मेरी ननंद के घर पे जा रहे हैं, छोटे वाली के। ठीक है, तो वॉइस ओवर दूंगी आगे आगे, वीडियो जो भी हैं आपकी देखते रहिए, चलते रहिए। लेकिन वही है, अपनी काम की बातें करेंगे हम इसमें। ठीक है, कहीं कहीं पे वॉइस ओवर नहीं होगी, जहाँ पे दिखाने का होगा कि कुछ एंजॉयमेंट होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। नहीं तो हम चलते हैं, अपना देखते हैं, काम की बातें शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम घर से निकल चुके थे और ये है दिल्ली के पहाड़, जो कि सबको पता ही है कि है तो ये कूड़े का पहाड़, लेकिन इसको बोलते हैं दिल्ली का पहाड़। तो आज की वीडियो होगी मेरी बहनों के लिए, मशीन से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, कुछ बुटीक से रिलेटेड होंगी, कुछ मशीन से होंगी। तो देखिए, मशीन के बारे में पूछ रहे थे कुछ बहनें कि भाई आपकी मशीन कौन सी है और हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो देखो, मेरी मशीन जो है वो बायो की मशीन है और वो मशीन जुग्गी मशीन का काम करती है, जुग्गी मशीन है वो। ठीक है, और आप एक क्लिप आप ये याद देखिए गाइस, इनके घर पे कुत्ता और वो भो भो कर रहा है। बुआ खोल दो, पाब्लो को। पाब्लो ने बांध दियो, पहले बाद में खोलियो दरवाजा। बुआ उसको बिना बांधे खोलेगी दरवाजा। बांध दियो दीदी, ना कमरे में छोड़ाओ, ऐसे गेट मत खोलियो। मैं तो उल्टी बाजूंगी, जिन्ने वो पीछे बाजेगा। उसने कमरे में छोड़ दो, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। दीदी रहने दो, मत खोलो दोबारा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, मेरा तो ज्यादा चिढ़ रहा है पहले। इसने बेराना कोई आ गया दरवाजे पे। हाँ, वॉइस की आवाज आती है लेकिन वो ढूंढा होता है ना, उन्हें बांध दिया। की था वो की तो पहला नहीं होता, कमरा बंद कर दिया। कौन से मांगो? सो गाइज, यही है वो पाब्लो जिसे हम डर रहे थे। ये दीदी के घर पे है और ये इनका डॉगी है। वैसे ये पढ़ता नहीं है मतलब, लेकिन इसका शक्ल और इसकी मतलब इसके जो देखने से इसको देखो कितना डर लग रहा है। तो हम सिर्फ इससे डरते हैं, लेकिन ये खाता नहीं है। बाद में ये हम बैठ जाते हैं ना तो सिर्फ सबको एक बार सूंघता है और फिर आराम से बैठ जाता है। बट मुझे तो डॉगीज पसंद कम ही है, लेकिन ये दूर से मुझे अच्छा लगता है। बस इसकी शक्ल देखो आप, कितनी डरावनी है। तो अच्छे डर जाए इससे तो, है ना। और ये मतलब है बहुत क्यूट।
तो चलो भाई, हम कहाँ पे थे, अपनी मशीनों के बारे में बातें करनी थे। तो भाई ये मशीन जो है जुग्गी मशीन का काम करती है, और इससे स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। मतलब नॉर्मल मशीन से स्पीड ज़्यादा बनेगी आपकी। आप लोग कहते हैं ना कि हमारी स्पीड नहीं बनती, तो इस मशीन से आपकी बहुत अच्छी स्पीड आएगी। और फिनिशिंग में भी बहुत फ़र्क आता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे, और जल्दी भी काम बनेगा। आप स्पीड से काम करेंगे तो आपका काम भी जल्दी होगा। अगर आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप ये मशीन लें, आपको कोई टोटा नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, इस मशीन का प्राइस भी पूछते हैं कुछ लोग, तो मशीन का प्राइस है 22,400 रुपये आज के दिन, ठीक है। इस मशीन की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है ना कि इतनी स्मूथ चलती है कि ना तो आपको मतलब जोर लगाने की ज़रूरत है। एक पैर से जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, सिर्फ हमें रेस देनी होती है, वही सेम इस मशीन में है, ठीक है। क्योंकि ना तो इसमें अपने दोनों हाथ फ्री रहते हैं, ना तो इसको हाथ से चलाने की ज़रूरत है, ना अपनी जो मोटर वाली मशीन होती है उसमें भी एक बार हमें हाथ मारना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं। इसमें सिर्फ आपको पैर से रेस देनी है और आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप स्मूथली जितना भी काम करेंगे आपका काम बहुत अच्छे से होगा, स्पीड से होगा। और इस मशीन को अगर आप लेना है, देखिए अगर आप एक बार में ले सकते हैं तो एक बार में ले लें, नहीं तो आप इसको किस्तों में भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट ऐसा लग रहा है आपको कि मैं मंथली निकाल लूँगी, तो आप अपनी किस्त बंधवा लें। 9, 12 जितनी भी आप किस्त बंधवा सकते हैं उतनी आप मिनिमम, मतलब 6 से कम तो शायद नहीं बनती हैं किस्त। 6 से तो स्टार्टिंग होती है, 6 की, फिर 9 की, फिर 12 की, ऐसे फिर 18 की, ऐसे किस्त बनती है। तो आप किस्तों में भी ये मशीन ले सकते हैं और अपना महीने के हिसाब से जितना आपको लगे उस हिसाब से आप अपनी किस्त कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई आपके पास बजट है तो आप कैश ले लीजिए, इससे तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, है ना। तो मशीन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बुटीक ओपन करना है तो बुटीक में आपको सबसे पहले तो मशीन आपको चाहिए। मशीन आप कौन सी लेना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अम्ब्रेला मशीन भी ले सकते हैं अगर आपके पास काम कम है, और काम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा का ही मतलब ये वाली मशीन ले सकते हैं। और इस मशीन की मैं कुछ टाइम बाद इनकी फैक्ट्री जाऊंगी, और फैक्ट्री में जाके पूरी, जहाँ पे इनकी पूरी मेन फैक्ट्री है वहाँ पे जाऊंगी, और वहाँ से इनकी पूरी सारी जानकारी लेके आऊँगी। क्योंकि देखो, मैं भी सिर्फ एक एज ए कस्टमर यूज़ करती हूँ इसको, सिर्फ मशीन को, लेकिन जो पूरी नॉलेज होती है ना वो एक मकान, मतलब जो इस चीज़ का मालिक होगा ना वही दे सकता है। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं फैक्ट्री जाऊंगी और वहाँ से पूरा व्लॉग शूट करके लेके आऊँगी। आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो वो आप लोग मेरी कमेंट बॉक्स में करना, ताकि मैं वो डाउट अगले जाके फैक्ट्री के जो मालिक होंगे, जो मशीनों की, उनसे जाके पूछूं उसके बारे में। क्योंकि देखिए मेरे मन में जो होंगे वो तो मैं पूछ ही लूँगी, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जैसे अलग अलग माइंड होते हैं ना, अलग अलग चीज़ें आती है दिमाग में। तो अगर आप लोगों को मतलब इस चीज़ मशीन को लेकर कुछ भी जो भी डाउट हो ना, वो आप कमेंट बॉक्स में करना, ताकि मैं ये कमेंट बॉक्स के जो भी डाउट आपके हों वो जाके उन भैया से शेयर कर सकूँ, ताकि वो हमारे डाउट्स क्लियर करें, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर एक के दिमाग में सेम बातें आए। हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी बात आए जो मेरी में ना आए और मैं उनसे ना पूछ पाई, और आप लोग वहाँ से वीडियो बनाने के बाद आप मुझसे पूछे और मुझे पता ही नहीं उस चीज़ में, है ना। और बार बार किसी को कॉल करके परेशान, मतलब एक ही चीज़ को लेकर बार बार कॉल करना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना जो भी आपको इस मशीन को लेकर डाउट है। जो मुझे पता होंगे वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूँगी, और अगर नहीं पता होगा तो मैं वो भैया से पूछ के फिर आपको बताऊंगी। क्योंकि भैया का मतलब एक भैया है फैक्ट्री वाले, और हमारे यहाँ दिल्ली में उनकी फैक्ट्री है, पूरा गोदाम है उनका। और मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैम आप आओ और वीडियो बनाओ। तो बस मेरा ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगी और वीडियो बना के लाऊँगी। वीडियो बनाने का मोटिव यही रहेगा कि जिन जिन बहनों को लगता है कि भाई मतलब कहाँ से कैसे, मतलब वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि कहाँ से बनवा सकते हैं, आप कैसे मंगवा सकते हैं। कोई किसी भी स्टेट में मंगवा सकते हैं, हाँ पूरे इंडिया में, ये बात तो मुझे पता है, ये उन्होंने बताया था मुझे, क्योंकि मेरी एक बार फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, ठीक है। बाकी और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि अगर मैं जाऊं और मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों की उन तक पहुंचा सकूं, और ताकि वो हमारे फिर डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट हो ना मशीन को लेकर, तो आप वो प्लीज़ मुझसे कंफर्म कर लेना, मैसेज कर देना। दूसरा, आपकी इंटरलॉक की मशीन आती है। इंटरलॉक की मशीन आप जैक वाली भी ले सकते हैं, आजकल जैसी ये जुकी चलती है वैसी जैक की भी आती है।
और नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मल मशीन लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। वो पड़ेगी आपको 7-7,500 तक की, ठीक है। हमारे यहाँ तो इतनी की पड़ती है। आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए, 5,000 तक की मशीन आ जाती है और 2,000 के उसके पायदान आते हैं। इंटरलॉक की मशीन के बारे में थी यही जानकारी। इसका प्राइस भी मैंने बता दिया, प्राइस मैंने दोनों का बता दिया है। और आप लेके अपना बुटीक का काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब हम छोटे से ही शुरू करते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप छोटी छोटी 1-2 चीज़ रखिए, उसके बाद आपका बुटीक जैसे जैसे चलता है, आपको कारीगर बिठाना है या नहीं बिठाना है वो आप देखिए। जब तक आप खुद कर सकते हो ना, तो आप खुद करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कारीगर की ज़रूरत हो तो आप कारीगर बिठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कारीगर बिठाने में कुछ नहीं बचता है। अगर कारीगर अच्छा मिल जाता है, काम अच्छा करके देता है, तो होता भी है, ठीक है। लेकिन वही है कि जब तक हम खुद कर सकते हैं तो खुद करें। और अगर आपको ज़रूरत लगे, आपके पास काम ज़्यादा आपसे नहीं हो, तो आप कारीगर भी बिठा सकते हैं। कारीगर को आप पीस रेट पे रखिए या सैलरी पे रखिए, एज योर विश। दोनों तरह से कारीगर मिल जाते हैं, लेकिन सैलरी पे मतलब ज़्यादा चांस होते हैं, पीस रेट पे कम होते हैं। क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि पीस रेट पे तो जितने पीस होंगे उतने ही देंगी ये बनाने के लिए। और सैलरी पे क्या रहेगा, हमारी शॉप में काम हो या ना हो, उनको सैलरी मिलेगी मंथली, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना देख के और करके तभी करें जो आपका बजट हो। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में जब बुटीक ओपन करते हैं ना, तो हमारा इतना बजट नहीं होता है कि हम 20-22 हज़ार रुपये सैलरी निकाल के दें, है ना। तो 20-22 हज़ार रुपये हम खुद नहीं कमाएंगे, वो उसको दे देंगे। और हमें और भी खर्चे निकालने होते हैं, जैसे सामान भी आना होता है, लाइनिंग वगैरह भी आएंगी, जो भी हम सूट बनाएंगे, लेस वगैरह जो भी काम, मतलब जितना भी होगा वो सामान भी तो आएगा। और फिर हमें बचेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या कारीगर बिठाने का। इससे बेटर यही है कि जब तक हमारे पास नॉर्मल काम है तो हम अपना काम खुद ही कर लें, ठीक है। तो यही है भाई। और अगर कोई भी डाउट है आपका बुटीक को लेकर, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जैसे कि हमेशा ही करती हूँ। और किसी भी कमेंट का अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो आज के लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं बाहर हूँ। नाइट में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर ही रुकी हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो क्लियर कर लेना, आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या तो वीडियो के ज़रिए या फिर कमेंट के ही ज़रिए, ठीक है। तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा है। और ये हम जो येलो सूट जिन्होंने पहना है, ये मेरी छोटी ननद है। और जो बीच में है ब्लू वाली, ये मेरी सबसे बड़ी है। और जो इधर बैठी हैं वो मेरी सेकंड नंबर वाली है, ठीक है। तो और ये साथ में थी मौसी जी हमारी, ये मेरी छोटी वाली ननद की सास है। तो यहाँ पे हम बैठ के बातें कर रहे थे। और दीदी ने खाने वाने की तैयारी करी रखी थी। फिर हमने खाना वाना भी खा लिया था। केक कटिंग पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। और जो दीदी है उनकी ननद आई हुई थी और उनको जाना था, इसलिए केक कटिंग इन्होंने पहले ही कर लिया था। हमने बोल दिया था कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम लगेगा, जाम में फंस गए थे, तो इसलिए केक कटिंग इन्होंने पहले कर ही लिया था। फिर हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के अपना जो भी लेना देना होता है बाण बेटी के घर जाके वो किया, इन्होंने जो दिया और हमने जो दिया लेना देना। तो वही देखो, सबके घर में ऐसा ही होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो चलता रहता है। तो हमने अपनी तरफ से अच्छा किया और उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो फिर हम खाना खाने लग गए थे। दीदी ने खाने में बनाया था, छोले चावल बनाए थे और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पूरी बनाई थी और बथुए का रायता बनाया था। और मीठे में थे गुलाब जामुन और केक। तो हमने मीठा बाद में नहीं खाया, हमने बोला कि ये हमारा पैक कर दो, हम नाइट में जाके घर पे खाएंगे, क्योंकि अभी हमें भूख है नहीं। तो इसीलिए फिर हमने चटपटा खाया। और भूख का टाइम भी था तो खाना भी बहुत टेस्टी था, इस करके हमने पूरा पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद हम थोड़ी बहुत देर बैठ के और फिर निकल लिए थे। तो हम 10 बजे निकले थे वहाँ से, क्योंकि हम लेट थे। और अभी का जो टाइम है ना, वो 12:14 हुई है जब भी मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी हम सब एक साथ कमरे में बैठे थे। मैंने बोला कि भाई मैं अपना ये काम कर रही हूँ। देखिए, फैमिली भी ज़रूरी है, फंक्शन भी ज़रूरी है, पार्टी भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये काम भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मतलब मैं ये काम नहीं करूँगी। मैंने उनको बोला मैं अभी आती हूँ 10-15 मिनट में अपना काम ख़त्म करके। तो मैं दूसरे रूम में आई हूँ अपना व्लॉग शूट करने के लिए। तो ये पाब्लो भौंक रहा, पाब्लो हमारे जो दीदी का डॉगी है, इसका नाम पाब्लो है। और ये बहुत ही क्यूट है। और मतलब इसको लगता है ना कि कोई आने वाला है नीचे से, तो ये पहले ही भौंकने लग जाता है। अभी ननद का बेटा आया है तो वो पहले ही भौंकने लग गया कि हाँ घर में कोई आया है। तो ये भी अच्छी बात है ना। तो
डॉग तो इसीलिए रखे जाते हैं कि घर की रखवाली के लिए वफादार होते हैं, है ना। तो भाई चलो, यहाँ तो अभी हम बातें करेंगे, पता नहीं कितने बजे सोएंगे। तो आज का काम मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ न्यू वीडियो लेकर, कुछ नई बातें लेकर, कुछ नया टॉपिक लेकर, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना, ज़रूर अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। तो जो भी पूछना हो आप कमेंट कर देना बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।